हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आज न कल दोस्तों आएगा ही आएगा अगर आप यूआई में काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक प्लीज़ देखना, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में अगर इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं लिए और बाद में आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, उस टाइम आपको मालूम आएगा कि हाँ प्रॉब्लम क्या होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर वर्कर के साथ ऐसा होता ही होता है। तो 3-4 और भी अपडेट है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखो तभी एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ये क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि अपडेट क्या है। तो सबसे पहला मेन अपडेट है दोस्तों कि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे वर्करों का भी बैन का सिस्टम चल रहा है। मतलब अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करते हैं, हम लोग जब जाते हैं कोई भी कंपनी में तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बोलो या ऑफ़र लेटर बोलो, लगभग वही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, कोई ऑफ़र लेटर बोलता है। बट जो कंपनी का ऑफ़र लेटर होता है दोस्तों वो अलग है, और जो गवर्नमेंट का ऑफ़र लेटर होता है, मोहरे जो लोग दुबई में अभी हैं उन लोगों को पता है कि जब वीज़ा लगता है दोस्तों तो हम लोग एग्रीमेंट पेपर पे साइन करता है, जो अरबी और इंग्लिश में 3-4 पेज का होता है, ठीक है। तो उसमें क्या सब टर्म और कंडीशन लिखा होता है दोस्तों कि आपको अगर आप बीच में कंपनी छोड़ के जाओगे तो कंपनी आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है, या फिर आपको कंपनी कितनी सैलरी बेसिक दे सकती है, और लिप सैलरी देगी कि नहीं, टिकट देगी कि नहीं, पूरा डिटेल में उसको लिखा होता है। बट हम लोग जल्दीबाजी में पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ना नहीं चाहते हैं, या पढ़ना जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोग बहुत सारा ये सब चीज़ में प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। तो कंपनियां जब भी किसी भी कंपनी में आप काम करो दोस्तों, अगर आप बीच में या कभी भी अगर जाओगे तो जो काम करते भर में जो एक मोहब्बत होता है कंपनी और वर्कर के बीच में वो डिफरेंट हो जाता है। जब हम लोग जाते हैं दोस्तों तो वो लोग का नज़रिया चेंज हो जाता है और हम लोगों से नफ़रत करना स्टार्ट कर देता है कंपनी। आप 2 साल बाद जाओ, 4 साल बाद, 6 साल, 10 साल, लास्ट में आपको सही से वो नहीं जाने देने के लिए सोचता है। 80% कंपनी ऐसी है, 20% कंपनी ऐसी है दोस्तों जो वर्कर को हैप्पी जाने देती है, सारा हिसाब दे देती है और कोई प्रॉब्लम नहीं करते। बट 80% कंपनियां क्या करती है कि वर्करों को प्रॉब्लम, या तो उसको लिप सैलरी नहीं देती है, ना तो ग्रेजुएटी नहीं देती है, ना टिकट देती है। इस तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन लोग करना स्टार्ट करती है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर इसलिए है दोस्तों कि देखिए बहुत सारे वर्करों को अभी क्या कर रही है कंपनियां कि बैन 1 साल का बैन लगा दे रही है, 6 महीना का बैन लगा दे रही है। तो क्यों बैन लगाती है? सबसे पहले ये, अगर बैन लगा दिया जाए तो उसका क्या क्या रूल है जो हम बैन हटवा सकते हैं, या फिर बैन लगने से हम बचे कैसे, ये सब प्रॉपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और 2-3 अपडेट और भी है, उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए पहला है कि हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग एग्रीमेंट साइन किया तो सब टर्म और कंडीशन लिखा हुआ है। और बल्दीपिया का जो कंपनी का वो नहीं दोस्तों, वो तो छोड़ दो, वो तो कंपनी ऐसे ही ऑफ़र लेटर पर साइन कराते हैं। बट जो मेन ऑफ़र लेटर और एग्रीमेंट पेपर होता है, जब वीज़ा हम लोग को लगता है, जब हम लोग साइन और फिंगर भी लगाते हैं, उस जगह की बात कर रहा हूँ, तो उस पर सारा डिटेल होता है। उसके खिलाफ हम लोग थोड़ा भी रूल तोड़ते हैं, मान ली बीच में हम लोग जॉब छोड़ दिए, 1 साल का 2 साल का वीज़ा है, हम लोग 1 साल पे ही कैंसिल करना चाहते हैं या 6 महीना पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग के खिलाफ कंपनी बैन क्यों लगाती है? तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, एग्रीमेंट में, कोई भी एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हो या छोड़ नहीं सकते हो कंपनी। लेकिन उसका टर्म और कंडीशन क्या है कि उसमें क्लियरली लिखा होता है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी से अगर आप जाते हो तो उसका नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। उसमें नोटिस पीरियड डिटेल में लिखा होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 3 मंथ का होता है। अगर कंपनी के लिए आप इम्पोर्टेंट आदमी हो, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, इन लोग के ज़्यादातर कंपनियां 3 मंथ का नोटिस पीरियड देता है, और लेबर कैटेगरी का लगभग 1 मंथ का देता है कि 1 महीना काम करके फिर आप जा सकते हो। तो नोटिस पीरियड दोस्तों होता क्या है कि देखिए, अगर मान लिया आपको जॉब चेंज करना है, ठीक है, या फिर आपको घर पर ही कैंसिल आना है, तो जब आप जॉब चेंज करोगे या घर पे कैंसिल आओगे, फाइनल आओगे,
तो आपको बीच में, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक कैंसल पेपर लिख कर देना है, ठीक है। आप वहाँ पे टाइपिंग सेंटर भी है या फिर खुद से भी लिख कर दे सकते हो। उसमें एक्सप्लेन करके पूरा लिखा होता है कि क्या कारण है कि आप जाना चाहते हो, और मतलब हर तरह के वो लोग ज़्यादातर अच्छा सा बना देगा टाइपिंग सेंटर वाला। यूएई में, दुबई में हर जगह पे आपको मालूम होगा कि टाइपिंग सेंटर है। वहाँ पे जाके आपको कैंसल पेपर बनाना है और अपने कंपनी के मेन ईमेल आईडी पे, ठीक है। ऐसे नहीं हाथ में नहीं दे देना है, नहीं तो फिर, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री हो, मेन डॉक्यूमेंट होता है पेपर। अगर आप हाथ में दे दें और वो बोला कि नहीं मुझे नहीं दिया हो, तो आप क्या कर लोगे। इसलिए दोस्तों जो पर्सनली ईमेल आईडी होता है कंपनी का या फिर एचआर का, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना होता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम की वजह से मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ और आज से मेरा नोटिस पीरियड चालू होता है। अगर 1 महीने का नोटिस पीरियड आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दोस्तों, तो 1 महीना आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो एग्रीमेंट का वायलेशन हो गया, आपके खिलाफ कंपनी लाजिम बैन लगाएगी। मतलब यूएई में आप 6 महीना या फिर 1 साल नहीं आ सकते हो। तो नोटिस पीरियड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप कोई भी कंपनी में जॉब चेंज करना चाहते हो या कैंसल इंडिया आना चाहते हो, तो जब से आप कैंसल पेपर डालते हो उस दिन से आपका नोटिस पीरियड चालू हो जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लेबर की ही बात कर रहा हूँ, तो अगर 1 मंथ का आपका नोटिस पीरियड है तो 30 का आप मान ली कैंसल पेपर मतलब 30 तारीख को डाले हैं, तो अगला 30 को आपको उस 1 महीना आपको काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि एग्रीमेंट पर इसलिए लिखा होता है कि इस बीच कंपनी चाहे तो आपके बदला में दूसरे बंदे को हायर कर सके, क्योंकि ये लेबर ग्रेड का। और जो मेन आदमी है उन लोग के 3 महीना की, क्योंकि उन लोग को लिए मतलब प्रोफेशनल ज़्यादा सैलरी वाले भी लोग होते हैं और आदमी जल्दी मिलते नहीं। कोई बड़ा इंजीनियर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, तो वो लोग इसलिए 3 मंथ का नोटिस पीरियड वो लोग के लिए लगाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण ये हो गया दोस्तों कि कंपनियाँ ये कारण से बैन लगाती है, ठीक है। अगर बैन लगाती भी है, मान ली ये सब नोटिस पीरियड आप कर लिए, उसके बाद भी कंपनियाँ बैन लगा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका पासपोर्ट ले जाके बैन कर देगी, वो बात नहीं है। आपको के खिलाफ अगर बैन के लिए एप्लीकेशन कंपनी लिखेगी तो मोहरे वाले का कॉल आता है जिसके ऊपर बैन लगेगा, और मोहरे वाला आपसे पूछेगा। आपको इंग्लिश मालूम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अरबी मालूम नहीं है, नो प्रॉब्लम। हिंदी में वो लोग जो भी लैंग्वेज आप समझते हो उस लैंग्वेज में वो लोग आपसे बात करेगा कि आपके कंपनी आपके खिलाफ 6 मंथ का ये लगा रही है, बैन लगा रही है, या 1 साल का बैन लगा रही है। आप क्या प्रॉब्लम किया, क्या वजह से। तो जो अगर आप प्रॉब्लम किए हो दोस्तों वो क्लियर बता देना, प्रॉब्लम नहीं किए हो फिर भी बता देना। राइट पर रहना, सच पे रहना। अगर आप सच बोलोगे और कंपनी अगर रॉन्ग रहेगा तो दोस्तों कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। अगर आप रॉन्ग रहोगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा। तो ज़्यादा जो बैन लगता है दोस्तों, मेन कारण लेबर कैटेगरी का यही है कि नोटिस पीरियड में काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं आज कैंसल पेपर दे दूं और 10 दिन के बाद मैं कैसे भी चला जाऊं, नोटिस पीरियड ख़त्म है। बट नोटिस पीरियड हर कंपनी वाले को मतलब पूरा करना ही होता है। तो मेन ये है। अगर मान लिया आपके पास, ठीक है, अगर बैन लगा भी दिया कंपनी, ठीक है, तो कंपनी बैन लगाता है। 2 तरह का बैन होता है दोस्तों, एक है इमिग्रेशन बैन, एक होता है लेबर बैन। लेबर बैन अगर आपके ऊपर लगा दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जो भी बैन लगाएगा ना, ये पूछ लेना कि आपने इमिग्रेशन बैन लगाया है या लेबर बैन लगाया है। अगर लेबर बैन लगाया है तो आप सिर्फ विजिट वीज़ा पे जा सकते हो, वर्क नहीं कर सकते हो दुबई के अंदर, ठीक है। वर्क नहीं कर सकते हो, विजिट वीज़ा पे जाके जॉब सर्च कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट के जो कंपनी फ्री जोन कंपनी है, ठीक है। फ्री जोन कंपनी जैसे डीप वर्ल्ड है, और प्लस आजमान में भी बहुत सारा ऐसा कंपनी है। बहुत 3-4 कंपनी ऐसा फ्री जोन के अंदर जो आता है, जो गवर्नमेंट के अंदर में चलता है, तो उसमें आप वीज़ा लगा सकते हो। मगर प्राइवेट कंपनी में आप जॉब सर्च कर सकते हो, खोज सकते हो, बट काम नहीं कर सकते हो। ये लेबर बैन का हो गया दोस्तों। अब इमिग्रेशन बैन जब लगता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी, या गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी में 1 साल तक आपका वीज़ा ही नहीं निकलेगा। टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं निकल सकता, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी नहीं निकल सकता, कोई किसी तरह का वीज़ा आप यूएई में एंट्री ही नहीं करोगे। तीसरा दोस्तों होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट ज़्यादातर ये आदमी लोग नहीं लगाते हैं, ये गवर्नमेंट लगाता है। जो भी मान लिए वो क्या है, क्राइम जो ज़्यादा करते हैं उनके लिए दोस्तों, वो जो क्राइम करने वाले उन लोग के लिए ब्लैक लिस्ट लगता है। बाकी जो भी डिटेल में है दोस्तों मैं समझा दिया, और कुछ कन्फ्यूज़न रह गया होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताऊं, क्योंकि जो भी बताया हूं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस पे, अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे। ऐसे नहीं, ऑलरेडी खुद दुबई में मैं 12 साल से जॉब कर रहा हूं, जो देख रहा हूं वही जस्ट आप लोग के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं।
तो कुछ ऐसा क्योंकि स्क्रिप्ट लिख कर तो मैं आपको बताया नहीं है, जो छूट गया होगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कोड के साथ चलता वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। दूसरा एक अपडेट है दोस्तों कि महंगाई के लेकर आप लोग भी देखे होंगे, सुपरमार्केट वगैरह में गए तो मैं 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि दुबई में जो राइस का प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सही दोस्तों, अभी राइस का प्राइस एक बैग ज़्यादा हो गया। आप कोई भी सुपरमार्केट में जाओ, जो पहले राइस का प्राइस 3 दरम 4 दरम था, अभी 5, 5.5, 6 दरम तक राइस का प्राइस चल गया। नॉर्मल राइस की बात कर रहा हूँ, बिरयानी राइस वगैरह के वो अलग बात हो गया, ठीक है। तो राइस का प्राइस ज़्यादा होने क्योंकि इंडिया ने बैन कर दिया है, अभी एक्सपोर्ट पर ये इंडिया ने बैन लगा दिया है कि अभी कोई भी कंट्री को राइस जल्दी नहीं देगा, क्योंकि इसके पास खुद अपना नहीं पूरा हो पा रहा है इसके वजह से, ठीक है। तो ये अपडेट था दोस्तों। दूसरा अपडेट है दोस्तों कि अगर देखिए, आप अगर ड्राइवर हो और आप अगर स्पीड लिमिट का ख्याल नहीं रखते हो तो कंपनी आपके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि स्पीड होने के वजह से मान लिया आपको फास्ट ट्रैक पर आप गाड़ी चला रहे हो और स्पीड है दोस्तों 150 का स्पीड या 140 का स्पीड में आप जा रहे हो, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली कर दिया, ट्रैफिक पुलिस ने, कि आपका जो मतलब दूरी है वो बनाए रखना। जब आप स्कूल में सीखते होगे ड्राइविंग तो वहाँ पे समझाया जाता है कि कम से कम इतना दूरी मेंटेन करके रखना है। तो वो अभी क्लियर, क्योंकि आए दिनों बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है, तो गवर्नमेंट ने अपडेट डालकर ये क्लियर कर दिया कि अगर आप 140 की स्पीड तक गाड़ी चला रहे हो तो आपको जो दूरी बताया गया वो दूरी आपको मेंटेन करके रखना है, नहीं तो फिर आपके पास मतलब आपके ऊपर ह्यूज अमाउंट फाइन आ सकता है। तो ये 3-4 अपडेट था दोस्तों, और कोई भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।